और कल के दिन हो सकता है इन पर हम कोशिश होगी। यहाँ जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के, उनको भी मरवाने की कोशिश होगी। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब ये चुनाव तो अब चुनाव रह नहीं गया। बीते रात मोकामा के टाल क्षेत्र में हुई इस घटना से हर कोई दहल चुका है, लेकिन आपको बता दें उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, जिसकी जानकारी लेने के लिए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पहुंच जाते हैं, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। कैमरे के माध्यम से आप फुटेज के माध्यम से देख सकते हैं कि पप्पू यादव के साथ लल्लू मुखिया, जो कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें पप्पू यादव ने लल्लू मुखिया और सूरजभान सिंह पर भी आशंका जताते हुए यह कह दिया है कि आगे इन दोनों को भी खतरा है। ऐसे में वहां की माहौल क्या थी, पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले एक नजर डालिए। आप हमको एक बात बताइए, एक ही आदमी का नाम हर घटना में, इसके पहले भी एक घटना घटी, बीच में भी एक घटना घटी। जब भी मोकामा में कोई घटना घटती है क्या, कौन सा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है जो लगातार इस तरह की घटना को अंजाम भी दिलवाते हैं, और उसके बाद जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लगातार आप सबको निशाने पे लेते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार के द्वारा सब कुछ नीपापोती हो जाता है, और जो निर्दोष लोग अपनी जिंदगी जीते हैं उस पर आप लगातार कार्रवाई के लिए आप तैयार रहते हैं। कितने बार, कितने केसों में आप कई लोगों को फंसाने का प्रयास किया। पिंटू हत्याकांड जब हुई थी तो मैं तो इन ताकतवर अपराधी को तो हम बकसते हैं नहीं। उसके बाद सारे यादवों ने ही उसको हीरो बना दिया और पैसा लेकर के पिंटू हत्याकांड में मेल मिलाप कर लिया। हमको तो एकदम आने का मन नहीं कर रहा था, और पिंटू हत्याकांड को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश हुई। घर पर हमला किए गए, घर पर इनको यदि कोर्ट ना हो तब तो ये लोग दरंगी की तरह मार दे, और कल के दिन हो सकता है इन पर हम कोशिश होगी। यहाँ जो उम्मीदवार हैं आरजेडी के, उनको भी मरवाने की कोशिश होगी। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब ये चुनाव तो अब चुनाव रह नहीं गया, रण क्षेत्र बन गया बिहार का। आप मतलब एन केन प्रकार इन चुनाव को जीतना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा। हमको आप बताइए ना कि क्यों शासन प्रशासन के द्वारा आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये आपके एएसपी कुछ बोलते हैं, आपके पदाधिकारी कुछ बोलते हैं, आपके पदाधिकारी लगे रहते हैं कि विपक्ष को टारगेट किया जाए। तो क्या ये लोग संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो ये जो विधि व्यवस्था, सुशासन और तमाम बातें, 2 चरण में चुनाव को लेके दावेदारी। मैं तो पहले ही कहा हूँ, इतना बड़ा महाजंगल राज की बात आप करते हो, इतना बड़ा इंस्पेक्टर राज, इतना बड़ा महाजंगल राज, आप चुनाव को शासन प्रशासन इंस्पेक्टर का मतलब, मैं तो यह समझता हूँ अपराधी से बड़ा गुंडा। ये सारे जो प्रशासन है ये सबसे बड़ा माफिया तंत्र होगा। वो तो कभी वो उन्हीं के, एक यहाँ से वहां तक स्वजातीय एक ही, मतलब 90% दरोगा, एएसपी, सारे के सारे वही लोग हैं। कैसे बचिएगा आप हमको बताइए। क्या इस प्रदेश में किसी गरीब को, किसी कमजोर तबके के लोगों को कोई जाति सूरजभान जी के साथ यदि वही स्वजातीय खड़ा है तो उसको आप मरवा दीजिए। इनके साथ यदि कोई धानुक समाज के लोग हैं तो उसको मरवा दीजिए। धानुक समाज के साथ कोई यादव खड़ा हो तो उसको मरवा दीजिए। यादव के साथ कोई उन्हीं का जाति खड़ा हो जाए तो उनको मरवा दीजिए। सूरजभान जी के साथ उन्हीं के जाति का कोई चार तो हीरो खड़ा हो जाए तो उसको मरवा दीजिए। मतलब आप इतना नासूर बन चुके हैं, इतना बड़ा आप आतंकराज हैं कि आप मरवाने के बाद और स्वतंत्र होकर कहते हैं कि हमारे
पर हमला किया। भैया मैं तो इतना कह सकता हूँ, बहुत हो गया, अंतिम हो गया, हद हो गई। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि सरकार संरक्षण दे रही है तो जनता को खड़ी होनी चाहिए, और मुक्ति भी मिलनी चाहिए और आज़ादी भी मिलनी चाहिए। तो साहब जी, मैं एक बात आपसे पूछूं, घटना कोई एक तो घट नहीं रही है, और घटना कोई नई तो है नहीं, और ये आतंक बन चुका है मोकामा और इस इलाके का, और ये सुपर सीएम के संरक्षण में चलता है। आप सुपर सीएम देखिए, मैं कोई यह नहीं कहता हूं कि आप बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा के पैसे लेके खत्म कर दिया। मैं इतना दुखी हुआ उस घटना में, मैं उसके बाद हम छोड़ दिए, लड़ना ही बात ही करना छोड़ दिए, और उसके बाद हमारे लोगों ने टिकट दे दिया और हमारे लोगों ने वोट दे करके इसको फिर हीरो बना दिया। तो भैया जब आप कापर करूं सिंगार पिया मोराना, आप हर दिन गलती को माफ करते जाइए और हर दिन ये आतंक का माहौल बनाता जाए, भैया शासन प्रशासन के संरक्षण में हत्या होती रहे। दुलारचंद जी तो ऐसा तो है नहीं कि दुलारचंद जी आज 20-25 सालों से इस इलाके में अपने लोगों के बीच रहना, सेवा करना, गुनाह क्या था इनका? बस एक ही गुनाह था कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि किसी भी कैंडिडेट को हम मदद करें। लल्लू मुखिया के बारे में दुलारचंद जी लगातार बोल रहे थे कि एक आदमी है जो 2-2 हजार आदमी उससे जीवन जीता है, काम करता है। तो क्या ये भी ये गुनाह था, ये बोलना गुनाह था, या यहाँ आतंक के खिलाफ बोलना गुनाह था? और आपने टारगेट कर दिया। कल के दिन आप लल्लू मुखिया को मरवा दीजिए, कल के दिन आप सूरजभान को मरवा दीजिएगा। आप मरवाते ही रहे, इसके पहले भी मरवाए। तो ये लगातार बिहार में आप कहते हैं महाजंगल राज। हम तो भैया हम तो क्या आपको कहें, ये लग ही न रहा। ये भाजपा का जिस तरीके से नंगा नाच है, इन केन प्रकार ये बिना वोट के, बिना लोकतंत्र के ये चुनाव जीतना चाहते, और चुनाव ये आतंक के पर चुनाव जीतना चाहता है, डर का माहौल पैदा करके चुनाव जीतना चाहता है। हमें तो लगता है कि प्रशासन आने वाले समय में विपक्ष के सारे कैंडिडेट पर ना कुछ आफत पैदा कर दे, और पीछे में उसके बाद मैं तो आपको कहा ही, बगल में हुआ, लल्लू मुखिया पर हुआ, हमले हुए, बारसलीगंज में हुए। तो अब आप सोचिए ना, क्या इसको क्या बोलिएगा, महाजंगल राज? ये कौन है इसके लिए दोषी? ये हमला होने का कारण क्या है? क्या कोई नाम, कोई को कुछ बच गया है क्या? क्या न्याय मिलेगी? हमें तो नहीं उम्मीद है। हमें तो उम्मीद नहीं है कि आप कभी न्याय ले पाएंगे इनके लिए। जिस तरीके से शासन इस केस को निपापोती करने की कोशिश कर रहा है, मैं चाहूंगा कि एक बोर्ड बैठे और पूरी कमेटी बोर्ड जांच करके ही पोस्टमार्टम हो और इमीडिएट गिरफ्तारी हो। जो लोगों पर एफआईआर हो रहा है, इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी हो, हर परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो, और इस परिवार को संरक्षण दिया जाए। इस इलाके में जो भी विपक्ष के उम्मीदवार है उसको सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। एक के साथ ले लीजिए भैया, भैया ले लीजिए ना भैया, बात मानिए ना। क्या यही प्रॉब्लम भैया, ये दोनों को ले लेंगे, ठीक है, चलिए आप अलग ले लीजिए। नहीं वही कह रहे हैं, हमको आदेश ले लीजिए, आदेश ज्यादा लंबा दिखता है। मोकामा विधानसभा के तारतर में हुए हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है, इलाके में आक्रोश है। 6 तारीख को चुनाव होना है, उसको लेकर तमाम सरकारी दावे फेल होते नजर आए हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद पहुंचे हैं पप्पू यादव, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है इनका इस हत्या पर, क्या कार्रवाई चाहिए? क्या मेरा इसी हत्या पर नहीं कहना, यह तो निर्मम हत्या की गई, और मुझे लगता है कि ऐसे जानवरों को भी नहीं मारा जाता है जिस तरीके से एक आदमी को मारा गया। घसीट के मारा गया, गाड़ी चढ़ा के मारे गए, टारगेट करके मारे गए, अपने आतंक को नासूर बनाने के लिए मारे गए। पहले से हर घटना में एक ही आदमी का, एक ही आतंक का नाम यहाँ आता है। क्यों? पिंटू हत्याकांड में इनकी हमारे ही लोग मिलजुल करके बड़ी कर दिया, उसमें इन्वॉल्व थे, कपड़े पकड़े गए थे, दाग था, बाद में हमारे ही लोगों ने फिर उसको हीरो बना दिया, एमएलए बना करके। तो भैया ये आतंक को, हर जाति के आतंक को आप हीरो बनाते रहिए,
तो भैया ये तो इससे बड़ा दुखद घटना तो धरती पर कुछ हो नहीं सकती है। अच्छा, जितना मर्डर, जितनी घटना, जितना हमला, आप तो सबको मरवाइएगा। अच्छा, शासन प्रशासन इन लोगों के साथ है। भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का राज चलता है। एक ही जात दो जात का सारा का सारा पदाधिकारी होता है, और वो उनसे आप न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। वो उल्टे मरवाएगा, आप देख लीजिएगा। आप क्या न्याय की उम्मीद करिएगा जब लोकतंत्र में जनता की ताकत सबसे सर्वोपरि है। और जनता यदि लड़ने की क्षमता खो दे तो फिर कहाँ से लड़ाई लड़ी जाएगी भाई? आप हमको बताइए। सब पर हमला हो रहा है, तो चारों तरफ हमला हो रहा है। बारसलीगंज में हमला हुआ, गया में हमला हुआ, लल्लू जी पे हमला हुआ, यहाँ मार दिए गए। तो ये तो एकदम आप समझिए कि बैठ करके बीजेपी जिस तरीके से लगातार टारगेटेड मर्डर करवाएगी, जहां वो नहीं जीतेगा प्रशासन से जीतना चाहेगा। यह जो आतंक है ये क्या है, आप इसको बताइए ना। और इस आतंक को कब तक स्थापित किया जाए? ये तो नासूर बन गया पटना जिला, मोकामा, बाढ़ के लिए, इस इलाके के लिए। कल के दिन आप देखिएगा कि इन पर भी हमला होगा, सूरजभान पे भी हमला होगा, सबको ये मरवाने चाहेंगे। तो इनको जस्टिस कहां से मिलेगी? आपको लगता है 3 महीने में, आपको लगता है कि इस बिहार में फेयर चुनाव होगा? और बीजेपी के रहते फेयर चुनाव की संभावना आपको लगता है क्या? सारे पदाधिकारी बिल्कुल बैठे हुए हैं गिद्ध दृष्टि से, पहले ही टारगेटेड करके सारे पदाधिकारी को लाए गए। आपको लगता है क्या पदाधिकारी लोग फेयर चुनाव होने देंगे? और जिस तरीके का संरक्षण प्राप्त है इन गुंडों को, आतंक को, क्या वो जीने देगा? क्या होना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो चुनाव आयोग से भी उम्मीद नहीं करूंगा, अपेक्षा नहीं रखूंगा। हम तो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट से अपेक्षा करेंगे कि यह चुनाव हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में हो। चुनाव आयोग की कोई उम्मीद नहीं करेंगे, और मेडिकल बोर्ड बैठे और अविलंब गिरफ्तारी हो, मिनट मिनट बिल्कुल गिरफ्तारी हो, एसपीडी ट्रायल हो। इस परिवार की सुरक्षा, बाढ़ के कैंडिडेट, विपक्ष की सुरक्षा, यहाँ के जो कैंडिडेट है सूरजमान जी, उनकी सुरक्षा, इस इलाके में जितने विपक्ष के हैं सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो। आप कहते हैं जंगल राज, क्या आप याद दिलाते हैं भाई? 19 सालों से आप हैं, 16 सालों से आप हैं। आप अपने आतंक राज को देखिए ना, क्या कर रहे हैं आप, शुरू से उठा करके देखिए। और सारे आतंक को आप देवता बनाए हुए हैं। कहाँ धूमल सिंह, कहाँ पप्पू पांडे, कहाँ कौन नाम गिनाएंगे तो आतंक का अभिप्राय बना हुआ को सबको टिकट दे दिए। वहां हुलास तो वहां घुलास, यहाँ हुनील, वहां घुनील, वहां फलना। आतंक को स्थापित कर दिया गया। इसीलिए भैया इस हत्या में मैं चाहता हूं हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग हो, एसपीडी ट्रायल हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो और अविलंब गिरफ्तारी। तो ये थे पप्पू यादव, उनका कहना था कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो और कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, मोकामा से खास करके बिहार तक के लिए कमा। हाँ बस सब लोग आ जाइए, मालिक लोग आ जाओ बेटा, लाइट जला दो भैया। इस तरह की घटना मोकामा में होना, अच्छा, मोकामा में इस तरह की घटना, मोकामा और बाहर जाना ही जाता है इसी तरह की घटना के लिए। और इस बिहार को 16 सालों में बीजेपी ने आतंक का राज बना ही दिया है। और सारे सही लोगों को चारों तरफ से आप आतंक के अभिप्राय सबको, गोपालगंज से लेकर के, बक्सर से लेकर, आरा से लेकर, सब जगह चारों तरफ आप ऐसे ही लोगों को टिकट देंगे। और हर घटना में इन्हीं आतंक का दाम क्यों आता है भाई? क्या कोई मैं आप चले जाइए, यदि विपक्ष के कैंडिडेट सूरजभान है, उसके साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं, तब भी मारे जाते हैं, तभी उसके घर पर गोली फायरिंग होती है। कोई एक ही जाति की बात है। अब यादव को टारगेटेड एक बार थोड़े यहाँ पर किया गया, महतो को, बिंद को या धानु को एक बार थोड़े टारगेटेड किया गया। वो तो लगातार हमला हो ही रहा है। बासलीगंज में हुआ, यहाँ हुआ, गया में हुआ, हमला तो चारों तरफ से हो रहा है। इसको कौन सा राज आप कहिएगा? आप बताइए ना। जंगल राज 19 साल 20 साल पहलू का बात आप करते हैं। आप जो 16 सालों से यहाँ पर चारों तरफ आतंक का माहौल बनाए हुए हैं, लोगों के जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिए हैं, पूरा का पूरा प्रशासन के संरक्षण में चारों तरफ से कवर्ड रहता है, और मार करके जा करके पूरे मजे लेता है और स्पीच देता है। जानवर से बदतर जिंदगी मारा गया दुलारचंद जी। आखिर गुनाह क्या था दुलारचंद जी का भाई कि आम लोगों के लिए जीते थे? हम तो 80 से इस व्यक्ति को जानते हैं, मेरा रिश्ता रहा है, व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। क्या किसी कैंडिडेट को मदद करना, किसी कैंडिडेट के बारे में बोलना और किसी कैंडिडेट के गलत तरीके के बारे में बोलना क्या मौत का कारण बन जाए? और घसीट के मारिए, गाड़ी चढ़ा के मारिए।
और उसके बाद कह दीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद पैर में गोली मारा गया, दोनों गाड़ी पर गाड़ी चढ़ा दी गई। तो इतना बड़ा आतंक, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है भाई? जितनी घटना घटे एक ही नाम, और उल्टे प्रशासन जाकर के विपक्ष के कैंडिडेट, जो विपक्ष के लोग हैं, जो समाज में काम करता है, उसको फंसाओ, उसको भगाओ। हमें तो डर है कि आगे कई घटना न घटे, बाढ़ के कैंडिडेट लल्लू जी न मारे जाए, सूरज भान जी को न मार दिया जाए। ये क्या होगा कहना मुश्किल है, हालात अच्छे नहीं है। चुनाव आयोग से भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से, भागलपुर से लेके पटना तक सुपर सीएम का चलता है, उनको जिनका फोन जाएगा, हम तो पूरा का पूरा चाहेंगे सारे पदाधिकारी का निकाला जाए कॉल डिटेल, कब कब किसका किसका फोन आता है, हम सारे कॉल डिटेल, जाना जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट जाएंगे कि आप कॉल डिटेल निकालिए और उस कॉल डिटेल की जांच करिए कि सुबह से शाम किसका किसका फोन आता है, सर्विलांस पर लीजिए, सारे अपराधियों को संरक्षण, हर केस को डाइवर्ट करना, मेडिकल टीम गठित कीजिए, इनका पोस्टमार्टम करिए, अविलंब 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए, और जिनका नाम इस घटना में दिया गया है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो, और हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो, एसपीडी ट्रायल हो, और अविलंब एसपीडी ट्रायल करके उसकी फांसी की सजा हो। पहले ही इन्हें फांसी होती। पिंटू हत्याकांड के बाद हमारे लोगों ने ही पैसे लेके कंप्रोमाइज कर लिया और इसको क्लीन चिट दे दिया, और फिर हमारे ही लोग इन पूरा का पूरा जय जयकारा मनाया, हमारे ही लोग एमएलए बनाए। आतंक को आप स्थापित कीजिएगा तो एक दिन नासूर हो जाएगा और सर पर चढ़ के बोलेगा। इसलिए फेयर चुनाव की उम्मीद तो हम बिहार में नहीं करते। हमको लग रहा है कि अब बीजेपी पूरी ताकत लगाएगा प्रशासन के द्वारा और महागुंडा राज पैदा करके आतंक का माहौल जो बना हुआ उसको और आतंक पैदा करके विपक्ष की सीटों को कमजोर करना और हराना इनका मकसद रह गया। अब आप फिर अलग कहा है, नहीं कहा है, नहीं कट ले लीजिए। कोई बात नहीं, एजेंसी है उसको, इन लोगों का क्या रहता है। सर तातर में आज जो घटना घटी है कैसे देखते? एक घटना है, एक ही घटना घटी है, एक घटना थोड़ी है। नहीं, यादवे को नहीं मारते, ये यादवे को खाली टारगेट कोई नहीं करता, धानुक भी है, भूमिहार भी है, उसको भी मारता है। जो विरोध करेगा यह आतंक उसको मिटा देगा, इससे बड़ा कोई आतंक है क्या? और भागलपुर से लेकर के पटना तक सुपर सीएम का राज है, सारे पदाधिकारी एक ही दो वर्ग के पूरा का पूरा भरा हुआ। वो जो कहेंगे वो गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज मिल करके वही करेगा। आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको हराने के लिए कोई भी पाप, कोई भी कुकर्म होगा, चाहे जिसको मारना पड़े, जिसको मरवाना पड़े। हर घटना में इसी आतंक का नाम क्यों? अरे पिंटू जैसी बच्चों की घटना में इतना बड़ा नाम आया, बाद में हमारे लोग ही कंप्रोमाइज कर लिए, पैसे लेकर के कंप्रोमाइज हो गया, फिर पैसे लेकर के ही वोट मिल गई, हमारे लोग ने ही फिर हीरो बना दिया। और आज पूरे बिहार में जो हमला हो रहा है कैंडिडेट पर, लल्लू जी पर हुआ, वारसलीगंज में हुआ, गया पर हुआ, इसको आप महागुंडा राज नहीं बोलिएगा। अब तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग और बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ रही है, एकदम आतंक राज को एस्टेब्लिश चारों तरफ उठा के देखिए, हर आतंक राज को टिकट दे दिया और उसको जिताने के लिए पूरा का पूरा प्रोटेक्शन है गवर्नमेंट के सिस्टम का, प्रशासन का। आप जिस तरीके से पहले गोली मारना, फिर घसीटना, फिर चराना, फिर मार देना, आतंक को स्थापित कर देना, तो ये इतनी बड़ी घटना घटी है कि हमें तो फेयर चुनाव की बात आती नहीं है। जिन जिन लोगों का नाम है अविलंब आप गिरफ्तार करिए। आप कैसे उसको एकदम पूरी आजादी दिए हुए हैं भाई, और आप केस को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जरूरत पड़े तो सीबीआई इंक्वायरी हो और हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो, एसपीडी ट्रायल हो, मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम हो। अन्यथा लोकतंत्र में हमारे पास एक ही रास्ता है,
समाज को लेकर के आगे बढ़ना। आतंक को मिटाना पड़ेगा। आतंक यदि नहीं मिटा तो लोकतंत्र भी खत्म होगी और संवैधानिक मूल्य भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग आतंक के अभिप्राय हो चुके हैं और आज से नहीं 10, 15, 20 साल से आतंक के लिए अभिप्राय है और हर जाति के जो विरोध करेगा उसके लिए अभिप्राय। यादव धानु तो टारगेटेड है। कितने भूमिहार समाज को मरवाया है ये। ऐसा थोड़ी है कि किसी को बख्शा है। लाइट जला दो यार। नहीं, लाइट लेके गाड़ी साथ ही क्यों? अरे लाइट जला दो। सर आजकल जो घटना हुई इस पर क्या भैया कुछ प्रतिक्रिया बाकी है? कोई एक है। चारों तरफ बिहार में आतंक का माहौल है और उसका संरक्षण बीजेपी है और पदाधिकारी सुपर सीएम भागलपुर से लेकर के पटना तक सुपर डुपर सीएम रहते हैं और एक ही दो वर्ग के पूरा का पूरा पदाधिकारी इन्वॉल्व रहता है। ये नहीं है कि यादव को टारगेट किया गया। यादव को तो जीता मरवाया, धानु को जीता मरवाया, खुद के स्वजातीय जो विरोध करता है उसको भी मरवाता है। मतलब इतना बड़ा आतंक हो चुका है कि इस आतंक के सामने कोई खड़ा रह ही नहीं सकता, क्योंकि सरकार पीछे में है। आतंक को मिटाने में दिक्कत नहीं है। जितने आतंकी लोग हैं सबको टिकट दिया हुआ है। गोपालगंज से लेके आरा, बक्सर, भागलपुर, इस इलाके में जितना आतंकी आपको देखिए ना, और सारे कैंडिडेट पर हमला कर रहे हैं। लल्लू जी पर हमला हुआ, बारसलीगंज पे हमला हुआ। तो लड़ाई से बैकवर्ड को मारा जा रहा है ऐसा नहीं है। जो लोग बोलेंगे वो मरेंगे, जिस जात के लोग बोलेंगे वो मरेंगे। हालात अच्छे नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि जरूरत पड़े तो सीबीआई इंक्वायरी हो, एसपीडी ट्रायल हो, जो लोग इन्वॉल्व है विलंब गिरफ्तारी हो, इस परिवार की और सारे विपक्ष के कैंडिडेट की सुरक्षा की व्यवस्था हो। नहीं तो मरवा देगा लल्लू जी को, सूरज भान को, सबको। आप देख लेना। और प्रशासन मरवा देगा। अब बोलेगा मर गया, गुंडा मार दिया। तो हमें डर है और चुनाव आयोग से हमें उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद है सिर्फ हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और इसकी न्यायिक जांच चाहते हैं कि न्याय के साथ इनकी सीबीआई इंक्वायरी हो और 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो। जिस तरीके का माहौल है, आपको लग रहा है कि फ्री एंड फेयर चुनाव? आपको लगता है बिहार में फ्री एंड फेयर होगा? चुनाव जब ये हारने की स्थिति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे अगले बार ये चुनाव जबरदस्ती जीते, इस बार भी ये अपने गुंडा राज और इंस्पेक्टर राज के मिलीभगत से जीतना चाहेगा। आप फेयर की उम्मीद मत कीजिए। जिस वक्त फोटो यादव हत्याकांड हुआ था उस समय भी आप तो बहुत अच्छे से खड़े थे। भैया तो सब लोगों ने तो अब मिल गया, सब लोग मिल गया, पैसा लेकर के सब लोग लिपापोती कर दिया, हमको अकेले छोड़ दिया। ऊपर से नीचे सब मिल गया और सब लोगों ने वोट देकर के उसको हीरो बना दिया। हम क्या करें? सबसे ज्यादा तो जिसके लिए कान कटा है वही कहे कान कटा। हम तो शाम में जाने आए हेलीकॉप्टर, हमको तो मन नहीं हो रहा था। फिर सब मिल जाएगा, हम क्या करेंगे भाई? सब अपराधियों के साथ रहता है तो हम अकेले क्या करें? पैसा लेकर के पिंटूस में मिला, केस रफा दफा कर लिया, टिकट दे दिया, टिकट के बाद सब ज्यादा धानों वोट दे दिया। क्या बात करते हैं सर? अपराधी को यही लोग वोट देता है, यही लोग जिंदा रखता है। तू ना मिल बहुत भैया, आज तक ना मिलो, ऐसा पहले ना मिल। छोड़ो इस सब बात। हमने कई बार बोल लिया बाबूजी के, पैर पकड़ लिया 4-4 बार। उससे कभी नहीं मिला। तू तो भैया ना जन्म ले लो रे, जब तो बाबूजी हमरा संग रहा तकनी तो तू पैदा नहीं बोल लो। आज हम पर कब लिए ये गाँव तो याद हो? अच्छा, आज के बात नहीं, बहुत पुराना बात कर रहा ना। हम 90 के पहले की बात कर रहे हैं। 90 जब एक बार यहाँ पर एक घटना घट रहा, एक बार जब मुख्यमंत्री बनले तब वो हम लालू यादव एक बार, फिर अधिकलाल यादव, लालू, अब इनका लेकर के लिए 90 में क्या आप इसको बचाइए? क्या कल के तू यही सबको लेके आते हो?
90 में अपना घर में एक घंटा रख लिया पटना में। सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, फांसी दिलाओ सरकार। वो मारता ही गोलियां लगा कर देखिए, यहाँ देखिए मारा गोली इधर से निकल गया। देखिए ये एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है, देखिए कहता कि एक्सीडेंट है। गोली कोई नहीं दर्शाता, मीडिया नहीं दर्शाता, गोली झाँक झाँक के बात करता है मीडिया भी। देखिए गोली है कि नहीं, झाँक झाँक के बात करता। इधर से मारा है, देखिए आप खोल कर दे दे, उधर से भी चक्का पर चक्का। चक्का देखिए ने सर बोर्ड तोड़ दिया। देखिए देखिए थरवा चढ़ाया, गोड़वा टूट गया। देखिए घसेट घसेट के मारा। देखिए ने से कलटिया ने, देखिए कलटियन से कलटियन बढ़िया। देखिए कैसे करके मारा। देखिए देखिए कैसे कर करके मारा, घसेट घसेट के। जी जी मत वो पटल है, देखिए माता मारा है। देखिए यहाँ नाका फटल है, देखिए यहाँ नकिया पर मारा, रेड से मारा की मारा। देखिए मुंह से ब्लड आ रहा है, जानवर के सबसे सही आएगा। बाहुबली बन के सबको खा रहा है। इतना बढ़िया प्रशासन के तलाश के रखे यहाँ से अपना प्रशासन बल पर लेके चल जाएगी। एक्सीडेंट किया है तो ठीक है, हमारे जाने रहेगा कि रतिया कहाँ देगा, जो ढलाई कर कल हम देखे छे, बात कर लिए हम आईजी और से। कल पोस्टमार्टम में देखिए कि कैसे होते। हम कोशिश करबे कि ऊपर से नीचे जितना लीडर है सब बोले। तो सुना आपने पप्पू यादव के इस पूरे बयान को। अनंत सिंह को लेकर कि बड़े मोर्चा खोल दिए। अनंत सिंह को लेकर बड़ी बात कहते हुए पप्पू यादव नजर आए। ऐसे में देखिए जिस तरीके से बीती रात यह घटना हुई, बिहार की राजनीति जो है दहल चुका है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले जो हॉट सीट मोकामा है, वहां से दुलाचन यादव जो कि जन सुराज पीयूष प्रियदर्शी के साथ मिले थे और चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसे में जो टाल क्षेत्र इलाका आता है, वहां पर कुछ लोग आते हैं, उनको गोली मार देते हैं और स्कॉर्पियो गाड़ी उनके शरीर पर चढ़ाते हुए निकल जाते हैं। ऐसे में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज होते हैं और अनंत सिंह पर भी एफआईआर दर्ज होने का मामला जो है अब सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इस जघन्य हत्या करवाने के पीछे किसकी हाथ है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।